हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज जो हम बात करेंगे सर्बिया अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, और कितना कौन से टाइम पे कितना कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, हर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक के। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। जैसे कि भाई हम डॉक्यूमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, पहले आपका जो है, आप सर्बिया में कोई भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो, पासपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पासपोर्ट लेके जाते हो, कोई भी नियर बाय आपके जो कंसल्टेंट से आप जो भी बात करते हो, आपकी जो भी डील होती है उनसे जाके बात करने के बाद आप स्टार्ट करते हो प्रोसीजर। जैसे कि आपने स्टार्ट किए तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका, या 1 महीने में भी समटाइम 2 से 3 महीना लास्ट होता है, वर्क परमिट, ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है। उसके बाद वो आने के बाद सारा जो तुम्हारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया? पासपोर्ट, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगाने से क्या बेनिफिट है मैं लास्ट में बताऊंगा। मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाना। और दूसरी बात पीसीसी। आप पूछोगे बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरत है और कितना लगाना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट ये इसके लिए है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो एम्बेसी को लगता है कि आप वहाँ पे जाओगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपकी कंपनी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, नहीं जमता है, तो कंपनी आपको क्विक कर देती है, बोले आप चले जाओ अपनी कंट्री। तो आप अपने इतने अकाउंट में बैलेंस हो सकता है कि आप वापस अपनी कंट्री आ जाए। तो एक बैंक स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। आप बैंक स्टेटमेंट लगा देना। कम से कम अगर इंडियन रुपीस में बात करूँ, 1 से 1.5 लाख के आसपास में, 1 लाख से नीचे मत करना, 1 लाख से ज़्यादा ही रखना, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास में, 1,20,000 1,30,000। और कम से कम 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रखना। 3 महीने तक ओके, 3 महीने से कम मत रखना बैंक स्टेटमेंट। ये हो गया। अब मैरिज सर्टिफिकेट इसके लिए बता रहा हूँ, काफ़ी बार एम्बेसी जो है एक पर्पज़ देता है, क्या आप वहाँ से सर्बिया जाओगे, सर्बिया से हमारी कंट्री छोड़ के कहीं और तुम जम मार के चले जाओगे, तो उससे मैरिज सर्टिफिकेट से ये होता है कि भाई हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरी मैरिज हो गया है, मेरे पास फैमिली है, माँ बाप है, बच्चे हैं, तो मैं बस अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करूँगा और मैं वापस अपनी होम कंट्री आ जाऊँगा। इसके लिए बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एम्बेसी को जमा करना पड़ता है। तो आपका पासपोर्ट, वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ये जो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है, सारा सबमिशन होता है ऑनलाइन सबमिशन सर्बियन एम्बेसी में। सर्बियन एम्बेसी में सबमिशन हो गया, उसके बाद आपको एम्बेसी फ़ीस पे करना पड़ता है। एम्बेसी फ़ीस पे कर दिया तो एम्बेसी की तरफ से एक मेल आता है करके कन्फर्मेशन, आपका जो पेमेंट, आपका डॉक्यूमेंट सारा जमा हो गया हमारे पास। ये हो गया। उसके बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, मैं हमेशा के ऐसा एक ही बात बोलूँगा क्योंकि सर्बिया का कोई गारंटी नहीं है कब वो आपको अप्रूवल दे। ठीक है ना भाई? उसके बाद अप्रूवल जब भी आया, खैर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो भी है, चाहे 8 महीना भी लग जाए, अप्रूवल आ गया तो उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट लेके आके एम्बेसी में देना है। आपने एम्बेसी में पासपोर्ट दे दिए। पासपोर्ट देने के बाद 1 महीना, 2 महीना, या लास्ट अगर एम्बेसी से इस टाइम पे 2025 दिसंबर की बात कर लो, या जनवरी भी पकड़ लो, नया साल की भी बात कर लो, 2026 की भी बात कर लो, यही अपडेट है। लास्ट 3 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होएंगे। पहले आज से 2 साल पहले 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता था, 2 से 3 हफ्ते में हो जाता था। 14 to 21 डेज़ के अंदर पासपोर्ट देने के बाद वीज़ा लग के आता था। बट जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया एम्बेसी में, काफ़ी लोग अप्लाई करने लगे, तो उसके बाद अभी लेट होने लगा। समटाइम 1 महीना होता है, समटाइम 2 महीना, समटाइम 3 महीने भी हो जाते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आ जाता है। वीज़ा लग के आते ही आपको टिकट करवाना जितनी जल्दी हो सके, और आपको जाना है सर्बिया। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि टिकट कराना कितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपको वीज़ा मिलता है 180 डेज़, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। तो आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि 6 महीने का जब वीज़ा मिलता है, क्या हम वहाँ पर 6 महीने काम कर सकते हैं? कि चंबे हमारे को कंपनी 6 महीने के बाद वापस भेज देगी? नहीं भाई, ये जो 6 महीना है सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री के लिए, आपको सर्बिया जाने एंट्री के लिए एक वीज़ा है बस।
बिफोर 6 मंथ आप एक बार एंट्री कर लो, बस ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका वीज़े का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर चले आओगे आप, एयरपोर्ट चले आओगे, फिंगर वगैरह दे दोगे, उसके बाद वीज़े का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, उसके लिए एम्बेसी देता है सिर्फ और सिर्फ 180 डेज़ का वीज़ा। फिंगर रख दिए, ख़त्म, काम ख़त्म हो गया। वहाँ पर जाने के बाद काम आपने मेडिकल करवा दिए, मेडिकल फिट हो गया, आप गए, जॉब स्टार्ट कर दिए, कंपनी आपको काम देखा, आपका काम पसंद आया कंपनी को, तो कंपनी अप्लाई करती है आपका टीआरसी। एक बार टीआरसी का अप्लाई हो गया, ख़त्म, आपका वीज़ा का कोई मतलब, चाहे हो चाहे उस पर वीज़ा पे डेट हो चाहे ना हो, वो एक जस्ट एक पेपर आपके लिए। आफ्टर टीआरसी वीज़ा पे डेट हो चाहे ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो एक पेपर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो टीआरसी अप्लाई कर दिए, तो 21 से 25 दिन के आसपास में पकड़ के चलो, 1 महीना जब अप्लाई किए तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका टीआरसी आ जाता है। टीआरसी आने के बाद आप इजीली बैंक अकाउंट तो कल पासपोर्ट से भी ओपन कर सकते हो। टीआरसी आने के बाद आपका जॉब आपको पसंद नहीं है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। टीआरसी आने के बाद आपको ड्राइविंग लाइन के बारे में नॉलेज है, आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई भी दूसरा अच्छे से अच्छी कंपनी देख के आप दूसरी जॉब चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये सब बेनिफिट उसके अंदर है। आफ्टर टीआरसी आप इजीली पैसा भेज सकते हैं। बिफोर टीआरसी भी आप इजीली पैसा भेज सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बट आफ्टर टीआरसी आपको बहुत से फैसिलिटीज़ है। टीआरसी आने के बाद कंपनी चाहे 1 साल का टीआरसी बनाए चाहे 3 साल का टीआरसी बनाए, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप उस टीआरसी से आप कितनी भी बार आपकी कंपनी से परमिशन लेके आप कितनी भी बार अपनी होम कंट्री आ सकते हैं। जैसे आप इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी कंट्री के रहते हो, बिलोंग करते हो, नेपाल, जो भी कंट्री के हो, आप अपनी कंट्री आ सकते हो छुट्टी के लिए। और जब टीआरसी में वैलिडिटी रहेगा, अब वापस सर्बिया भी जा सकते हो। ये सब बहुत 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 बेनिफिट है। बट आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, जो डॉक्यूमेंट्स, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जेन्युइन जरिए से लीगल के हिसाब से हर चीज़ एकदम परफेक्ट रखना, इस पे ही डिपेंड करता है आपको वीज़ा मिलना नहीं मिलना। बाकी हर चीज़ हर कोई कर देता है, बट आपको वीज़ा मिलना नहीं मिलना आपके कैरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। कैरेक्टर यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट एकदम बराबर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी, एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ अगर हर चीज़ मिलता जुलता रहेगा, डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो अप्रूवल आने का चांसेस कम है। तो भाई ये है था मेरा जो आज का जो कहना था। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया आएगा। तो समझ आ गया तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को, कोई भी कैटेगरी का डाउट हो, सर्बिया, यूरोप के कोई भी कंट्री के बारे में कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोगों को बात करने के लिए ही मैं अपने यूट्यूब पे लिंक दिया हूँ मैसेंजर का, इंस्टाग्राम का भी है, बट कोशिश करना मैसेंजर पे ही फॉलो करें। मैसेंजर पे ही आप जो भी है वॉइस मैसेज डाल देना, जब भी आप लिंक ओपन करोगे वॉइस मैसेज डाल देना। वॉइस मैसेज डालने के बाद इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो, जब भी मैं देखूंगा आपका वॉइस मैसेज, जब भी मैं देखूंगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ भाई, माफ़ी चाहता हूँ ये वर्ड यूज़ करने के लिए, बहुत बिजी रहता हूँ, मैं भी अपने काम में बिजी रहता हूँ। जब जब मौका मिलता है मैं मैसेंजर ओपन करके जिन भाइयों का मैसेज रहता है, हर भाई का मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब, आपके मेरे यूट्यूब देखने से, आप जब भी मेरे को मैसेज करते हो तो एक खुशी होती है, हाँ भाई मेरे भाई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये है, जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मैसेंजर पे मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को टोटली समझ आ गया आएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट कहता हूँ, चैनल को जो वीडियो अपलोड करता हूँ पूरा देखा करो, वीडियो पूरा देखा करो, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक के, क्योंकि हमेशा जो कैटेगरी का वीडियो बनाता हूँ भाई, वो स्टार्ट का 2 सेकंड देख लेते, 2 मिनट देख लेते, लास्ट का 2 मिनट 3 मिनट देख लेते हैं, बीच का जो मेन टॉपिक है या लास्ट का जो मेन टॉपिक है वो मिस कर देते हैं, और बाद में मुझे वॉइस मैसेज से पूछते हैं भाई इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है।
तो ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग जो डाउट मुझे पूछ रहे हैं वो वीडियो में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन एकदम 100% एक्सप्लेन किया आपको। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो जो पूरा देखा करो, इससे एक बेनिफिट आपको ही है। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।